जय हिंद ऑफिसर, क्या हाल चाल है आपके। तो भाई मैथ्स का पेपर अगर एक बच्चे को पता चल जाए किसी एनडीए एस्पिरेंट को कहां से आता है, तो उसके लिए एनडीए जाने का करीब 90% रास्ता आसान हो जाएगा रिटर्न का। तो आज मैं आपको दिखाता हूं भाई 79 क्वेश्चंस कैसे हमारे स्टडी मटेरियल से देखने को मिले हैं, सारे के सारे स्टडी मटेरियल से। मैं मानता हूं भाई अभी मार्केट में पूरा खंगाल रखा है मैंने तो कि भाई कोई भी एग्जैक्ट एनडीए का मटेरियल का कंटेंट नहीं है, इसलिए हमने अपना स्टडी मटेरियल बनाया था। कोई जेई के क्वेश्चन कराया था या तो कोई सिंपल से पीवाईक्यू करा के एनडीए का नाम ले लेते हैं। तो आज आपको मैं दिखाता हूं भाई कैसे 79 क्वेश्चन हमने हमारी मेहनत से मैंने कराए और आपने भी कराई। 9 मिनट सीरीज हो गई, चाहे हमारा स्टडी मटेरियल हो गया, कैसे हमने इन्हीं रिसेंट दिनों में करे। इट वॉज लाइक ए लीक। आज एक बार इसको ध्यान से समझते हैं कि चीजों को। ऑब्वियस सी बात है, देखो सारे क्वेश्चन नहीं ऐसे डिट्टो नहीं मिलेंगे आपको कि डेटा सेम हो जाए। डेटा सारा ही सेम कर दिया तो यूपीएससी हम पे केस कर देगा, राइट। वो चीज है कि जो अभी स्टडी मटेरियल के अंदर का बेटा आप क्वेश्चन अगर कर लेते तो ये पेपर आपके लिए कभी भी कुछ नहीं होता, कभी भी कुछ नहीं होता। चलो आ जाओ बेटा फटाफट से एक बार समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर देखें तो ये हमें देखने को मिला था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, है ना। और आप यहाँ पे देखो ये है हमारा स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, ये है हमारा स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो जो आपका मैच करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिला, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए। और सवेरे सवेरे ही मैंने आपको यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री के वन शॉट में ही आपको मैक्सिमम वैल्यू आपको बताई थी कि ये एंगल आपको क्या रखना होता है। और यही हमारी स्टडी मटेरियल का आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सेम अगर मैं आपको बढ़ता हूं, देखो मैं फिर से कहूंगा एग्जैक्ट तो देखो चिपका दिया तो फिर तो हम फंस जाएंगे, राइट। मेन होता है कि आप पढ़ क्या रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये नहीं कि मैंने तो यार कंप्लीट कर लिया अपने नोट्स तो मेरी पढ़ाई होगी। नहीं बेटा, तू स्टडी घर पे सेल्फ स्टडी किससे कर रहा है, तू प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो मैटर करता है। ये वीडियो स्पेशली बच्चों के लिए नहीं, मैं पेरेंट्स के लिए कहना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि देखो बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे ने खूब मेहनत करी है। आप बच्चे को मत समझे कि बच्चा हमारा मेहनत में कम है। मैंने देखा है वो मेरे साथ बैठा है, लगातार बैठा और भी बैठे, रेगुलर क्लासेस करी है, लेकिन अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो हो रहा है कि शायद वो स्टडी मटेरियल सही से फॉलो नहीं कर रहा, जिससे पेपर आए और आसानी से वो पेपर निकाल सके। मतलब वो लेवल के कर लेगा तो आगे के तो निकल ही जाएंगे। जैसे देखो क्वेश्चन आया, मैक्स मिनिमम वैल्यू बताइए फंक्शन की क्या होती है। हमने ही बेटा ये वाला पढ़ा था अपने इसके अंदर, फंक्शन के अंदर मिनिमम वैल्यू अपने सिखाया भी था, इस पे क्वेश्चन भी आपको कराया था। क्वेश्चन आप देखोगे तो सेम हमारे पास मिनिमम वैल्यू, ये हमारे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगेन बढ़ते हैं बेटा, हमें देखने को मिला नंबर बताइए ग्रेटर देन 1000, यानी कि 1000 से बड़े नंबर कैसे बनाते हैं। सेम देखो मैंने स्टडी मटेरियल में आपको करा रखा है, एवरी पॉसिबल ऑर्डर में नंबर ग्रेटर देन 56,000 कैसे बनाते हैं। सेम होता है बेटा चीज, अगर आप ये कर ले तो ये आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। रेडियस ऑफ स्फीयर बताइए क्या होगी, कंसेंट्रिक विद स्फीयर है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर का स्फीयर ही हमने बेटा फॉर्मूला पढ़ा था, सेंटर निकाला था, वो स्फीयर का रेडियस रखना था, यहां से के की वैल्यू आ जाएगी। अगले की तरफ बढ़ते हैं बेटा, यहां पे हमें देखने को मिला ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, वेक्टर का एक खतरनाक सा क्वेश्चन। और आप यहां पे नोटिस करिए अल्फा है हमारा बी क्रॉस सी, बीटा है हमारा सी क्रॉस है, और ये है हमारा ए क्रॉस बी। यही चीजें हमसे यहां पे पूछी गई है। यहां पे आप नोटिस करिए आपसे पूछा गया है ये साइक्लिक ऑर्डर, और ये साइक्लिक ऑर्डर तो मैंने आपको इसमें भी कराया था। और ये साइक्लिक ऑर्डर ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, डन। तो ये चीजों को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो इन क्वेश्चनों को आप सीधा का सीधा आप मार्क कर सकते थे। जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूं। PQRR3 अनइक्वल नंबर्स आपको दे रखे हैं और PQR इन AP आपको दे रखे हैं। यहां पे आप देखोगे ABC इन AP, P माइनस क्यू, Q माइनस पी, R माइनस क्यू, P इन GP। यहां पे देखिए B माइनस C माइनस A, ये आपके GP में है, तो ABC का रेशो बताइए। यहां पर इसका रेशो पूछा है, सेम, डन। अगले पे चलते हैं, हमारे पास बोला हुआ भाई साहब Z1 प्लस Z2 है, ये हमारा प्योरली इमेजिनरी है, इसकी वैल्यू बताइए। ये देखिए बेटा हमारा स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है भाई साहब, ये मेरी ही उसका है। इधर से आप जाएंगे तो ये मॉड्यूल 2 में आपको देखने को मिलता है। ऐसे हमने 5 मॉड्यूल बना रखे, उसका सारा से कट करके बता रहा हूं। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं, सेम हमारे पास क्वेश्चन आया, ये देखो अल्फा बीटा क्यूब रूट है इसके, तो मतलब अल्फा हो गया हमारा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, रखते ही आपका ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये 2 पार्ट में है, ये सिंगल पार्ट में थोड़ा आसान है, तो एक एक ट्रिक लगती है, सीधा आंसर आता है। अगले की तरफ हम बात करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म है, आपको ये आपको दे रखा है, तो एमएस टर्म बताइए आपकी क्या होगी अगर ये है तो। ये तो हमने बेटा सवेरे ही करा था, आपको मैंने इस पे वजन भी डाला था, इसको याद करना चाहे कुछ भी करना। सम ऑफ 2n + 1 एलिमेंट है, मुझे बताइए एटमॉस्ट 10 क्या होगी। जिसने मेरी मॉक ड्रिल देखी थी बेटा, जिसने मेरी मॉक ड्रिल देखी थी वो करके आया इसको, उसने मुझे मैसेज कर दिया कि सर मेरा ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो मॉक ड्रिल में ही बेटा आप देखोगे तो आपको ये मैंने सीरीज का पूरा सम पीछे इसके पीछे ड्राइव करा के दिखाया था। सिर्फ ये नहीं, स्टडी मटेरियल में ही बच्चों को करा के भेजता हूं कि भाई घर से कर जाओ, अच्छा क्वेश्चन है क्वालिटी का। इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा गलती तेरी नहीं है कि तूने मेहनत करी, मेरा नहीं हुआ, टेंशन ना ले। मैं देख रहा हूं बेटा बहुत ज्यादा पेन हो सकता है, मैं भी फेल हुआ हूं, मुझे पता है यार, इतनी मेहनत करने के बाद में बेटा गलती हो रही है, तू स्टडी मटेरियल सही से फॉलो नहीं कर रहा, तू चीजें सीख लेता है, तू बेटा सारे टॉपिक सीख लेता है, सब सही चल रहा है तेरे पास, लेकिन दिक्कत कहां रही है, जो तू घर जाके क्वेश्चन जब करने होते हैं ना तो पीवाईक्यू करने बैठ जाता है, या तू छोटे मोटे हल्की सी कोई बुक करने बैठ जाता है। थोड़ा सा बेटा ऊपर लेवल प्रैक्टिस कर, देख कैसे निकल के आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सर्कल का हो गया, ग्रेटेस्ट वैल्यू बताइए एनसीआर अपॉन इसकी,
यहाँ पे आपको बेटे वो करना था एनसीआर अपन में एनसीआर -1। ये देखिए सवेरे आपको मॉक ड्रिल में बेटे मैंने एक क्वेश्चन कराया था, ये थोड़ा सा लेंथी है मानता हूं, लेकिन ये थोड़ा सा बेटे आसान है इससे, लेकिन जो ये कर लेगा तो वो उसके लिए क्या है, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। डिवीजन वाली तो ट्रिक भी मैंने आपको बेटा पीएनसी में कराई भी थी। अगले पे चलेंगे तो बेटा आपसे कह रहा है कि आपका ना एंगल इसमें आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। सेम चीज आप बेटा हमारे मॉड्यूल में देखिए, मेरे इसमें ये आपको दे रखे और एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये आपकी क्या निकल कर आएगी। इसी के साथ अगले पे चलते हैं, हमारे पास है ये पूरी की पूरी वैल्यू यही की यही बेटा मैंने अपने बैच, ये बैच वाली फोटो मेरी, ये मैंने एज इट इज बेटा अपने एकलव्य बैच में यहाँ पर करा रखी है सेम की सेम, ठीक है। डिट्टो आपको बस हाँ ना में जवाब देना था। अगले की तरफ बेटा बात पड़ते हैं, तो ये रहा हमारे बेटे मॉड्यूल का पहला ही क्वेश्चन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें खोलूंगा तो आप चाहो तो मैं, अगर आपको किसी को लग रहा है डाउट तो आप आगे अकेडमी आके इसको चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबके लिए ओपन रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आप इसको भी कैसे ले सकते हो भी आगे मैं बताता हूं आपको, देखते जाओ। अगले पे हम चलेंगे तो ये log x का हमारे पास फंक्शन बन रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू बताइए log का, जहां पर हमारी वो वाली प्रॉपर्टी लगती है log a x, अगर आपका t है तो x आपका a की पावर t हो जाएगा, राइट। यहां पे यही लग रहा था, तो सेम देखिए यहां पर आप 2 को सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला, जैसे आप 7 को आप इधर लेके जाएंगे तो 7 की पावर 0 सोल्व करिए, आंसर आ जाएगा। मतलब ऐसे ही ऐसे मैंने आपको पहले ही घर से तैयारी करके भेजा है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल चिपका दिए, काफी सारे तो सीधे चिपक गए, लेकिन बेटा काफी सारे अगर तू इस लेवल पे तैयारी करेगा ना तो इतना लेवल तेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेहनत तू कर रहा है बट रिजल्ट नहीं आ रहा, वो रिजल्ट नहीं आ रहा ना, करते करते चौथा अटेम्प्ट आ गया, वो इसलिए नहीं आ रहा तो स्टडी मटेरियल सही से फॉलो नहीं कर रहा, वरना बेटा पेपर रिजल्ट आ जाता। आगे बेटा फटाफट से मैं आगे बढ़ता हूं, देखता जाऊंगा इसके ऊपर। ये दे रखा है आपको हाइट एंड डिस्टेंस का, इसके अंदर क्या दे रखा था, ये दे रखा था और ये दे रखा था, ये पूछा था हमारा मेरा बेटा ये क्वेश्चन है सेम का सेम, जिसमें सेम का सेम, जिसके अंदर बेटा ये दे रखा है, ये दे रखा है, तेरे से ये पूछा सेम। अगले पे चलेंगे, कोड की बेटा सर्कल की एंगल की आपको ये बतानी थी, ये तो बेटा पीवाईक्यू आ गया था, जिसमें सर्कल की आपसे आर्क नहीं पूछी थी, ये वाला ऐसे क्वेश्चन बन रहा था, ये भी बेटा वही का वही क्वेश्चन है, माइनर ऑफ द आर्क से, ये पीवाईक्यू है हमारे मॉड्यूल का ही है। सेम है कि वो वाले क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं अपने मॉड्यूल के अंदर, मतलब अपने स्टडी मटेरियल के अंदर मैंने डाल रखे हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे, ट्रिको की बात करूं 450-500 हो गए, लेकिन वही क्यों डाल रखा है, दे आर इंपॉर्टेंट कि अगर आपको पेपर निकलना है तो वो वाले डाल रखे हैं, ऐसे नहीं कि पीवाईक्यू से आ गया भाई पीवाईक्यू है भाई, वही क्यों, वही वाला क्यों, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर दिमाग लगा रखा है, इतने सालों का एक्सपीरियंस लगा रखा है, ये जरूरी है। सेम आते हैं बेटा डिविजिबिलिटी रूल के, आप देखो सारे क्वेश्चन फंस गए सवेरे वाली क्लास से, यहां से आओगे तो सेम बेटा डिविजिबल 4, और यहां से आप जाओगे तो नोट एट जीरो, जो वाला बताया था ना कि लास्ट में जीरो होता है, लास्ट में जीरो नहीं होता है ना, ये वाला जी। अगले पे चलते हैं, जीरो पे नहीं होता जो बोला, जीरो एट नॉट, जीरो नोट एट दिस, ठीक है। अगला सेम तरीके से करना, आपको कुछ नहीं करना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड बेटा एग्जॉस्टिव इवेंट आपको बोले गए हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैंने कराया था ना, कहाँ पे कराया था, ये रहा सेम बेटा, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने यहाँ पे कराया था, ये रहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में आपको बताया था, अच्छे से बेटा डिटेल में समझाया था, और ये क्वेश्चन भी करके एक एग्जांपल भी दिया था, सेम डिट्टो बेटा क्वेश्चन तेरे को यहाँ पे देखने को मिला है। 29 तक मैं यहाँ पहुंचूंगा, पीसी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर दे आंसर आ जाएगा। अगले की बेटा वैल्यू निकल कर आती है डिवाइड बाय 4, हाँ भाई 4 डाइस का बच्चे ड्रोने लग गए भाई, 4 डाइस का क्वेश्चन आ गया, सर ने तो 3 का कराया था। मैं लड्डू क्वेश्चन तो वो बहुत ही आसान था, कितना आसान था, मैंने तेरे को यहाँ पे क्या बताया कि भाई सम मिनिमम 3 ऐसे आता है, मैक्सिमम 18 यही आता है ना, क्योंकि अभी तक 3 डाइस वाले आ रहे थे 20 साल से, 4 का भी आ गया तो घबराने की बात, थोड़ा रिलैक्स हो गए, देखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, डाइस का सम ना 6 आना चाहिए, तो 6 कैसे आ सकता है, सोच सकते हो 6 कैसे आ सकता है, 1 1 2 2 एक ऐसे आ सकता है, और अगर आप सोचोगे तो और क्या केस हो सकता है, एक आपका 6 आने का 1 1 1 और ये 3 ऐसे आ सकता है। बस अब इसका पीएनसी कर दो, पीएनसी करोगे 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, इसका बेटे पीएनसी कर दो 4 फैक्टोरियल और 3 बारी यार इससे कर दो, ये फेवरेबल केस हो गए, डिवाइड बाय 6 की पावर 4। ऐसे बेटा 23 दिए छोटे से है, ऐसे 23 का कौन सा बनेगा, 6 6 6 5, इसके अलावा कोई है नहीं, तो ये 3 का फैक्टोरियल अपन में 4 का फैक्टोरियल अपन में 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 की पावर 4। आसान था ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, बस जिसको ये समझ आ गया था कि कैसे चलाएं तो ऐसे आपको आंसर आ रहा था। तो ऐसे बेटे लगातार आपको ना क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, लगातार आप देखोगे तो पूरी समेशन की प्रॉपर्टीज, ये सारे समेशन के क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के अंदर बेटा ये सब है, आप देखते जाओगे तो बेटा आपको दिखता जाएगा, ठीक है, लेके जाता जाऊंगा मैं। अब इस वीडियो को ना मैं पीडीएफ, आपको चाहोगे तो बेटा इसका पीडीएफ मैं ना नीचे शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये क्वेश्चन देखो और बेटा आपसे ये क्वेश्चन आपसे देखने को मिला है, ठीक है। 68 पे जाएंगे, अगले पे जाएंगे तो देखो ये थे बेटा आपके वो वाली प्रॉपर्टी एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, सेम बेटा स्टडी मटेरियल में आपको देखने को मिलते हैं। जो बच्चा घर से ये प्रैक्टिस करके गया हुआ है उसको बेटा क्या दिक्कत है एग्जाम में, उसको क्या दिक्कत है एग्जाम में, वो ये तो बहुत आसानी से कर ले, क्योंकि ये थोड़े से टाइम टेकिंग थे। अगले पे बेटा बढ़ते हैं जी, डेरिवेटिव बेटा e की पावर x वाला, यही वाला ही डेरिवेटिव बेटा मैंने स्टडी मटेरियल में अपने इंक्लूड करा हुआ है। एज इट इज तो नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, दोनों तरफ लॉग लेना होगा, यहां भी क्या करना है, लॉग ही लेना है।
जो ये कर लेगा उसके लिए बहुत आसान है। ऐसे ही बेटा ऐसे बढ़ते 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 पूरा हमारे पास ये क्वेश्चन देखने को ऐसे मिल रहे हैं 79। मैं ये पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी। अब मैं समझ सकता हूं भाई, देखो हर कोई बच्चा नहीं आ सकता कि सर मेरे को पढ़ना है। अगर किसी को भी बेटे पढ़ना है तो भाई ऑफलाइन आ सकते हो, तो बेटे इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन इसको भी मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी को कि ऑफलाइन बेटे सबके लिए आना आसान बात नहीं है। तो हमने बेटा आपके लिए ही सिंपल करने के लिए आसान निकाला है बेटे, सारी को कॉस्ट को ऐड करने के लिए ऑफलाइन एट होम। इसके अंदर के सारे फीचर्स ना, सारे के सारे ये सारे फीचर्स आपको बेटे इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। अब देखोगे तो इसको मतलब एक्सट्रीम हो जाएगा। मैं बस आपके पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ढंग से अगर एनडीए की तैयारी करवाना चाहते हैं तो उसके एक्चुअल स्टडी मटेरियल पे इसके इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो ऊपर की भी कॉस्ट इसकी है वो सिर्फ हमारे स्टडी मटेरियल की है और ये सारी फैसिलिटीज की है। ऑनलाइन बैच ही हमारा इतना बढ़ जाता है, उसके साथ ये सारा कुछ मात्र मात्र लोग इसको बेटा 18,000 20,000 रुपए में सेल कर रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, मेरा मेन मकसद है कि मैं बेटा स्टडी मटेरियल दे सकूं, सही से सही बच्चा पढ़ के जा सके ताकि पेपर निकाल सके। क्योंकि बहुत बुरा लगता है यार, बच्चा मेहनत तो कर रहा है, गलती तेरी नहीं है बेटा, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, वो गलती है। वो है कि तुम मेहनत तो कर रहा है लेकिन गलत जगह पे कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल मैं दे दूंगा आपको। अगर आपको ऑफलाइन एट होम लेना है तो आप ऑफलाइन एट होम में सारा कुछ फैसिलिटी ले सकते हैं, ठीक है। तो बाकी कोई दिक्कत हो तो आप इस अकेडमी नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको शेयर करनी थी। तो ऑलमोस्ट बेटा जीत अकेडमी इसलिए रिटर्न के अंदर मैक्सिमम सिलेक्शन का आग लगाती आई है क्योंकि यहाँ का स्टडी मटेरियल बोलता है, इसके ऊपर हम मेहनत करते हैं। आई होप आपको भाई अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करना है, कमेंट करके बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना आगे वाली और अमेजिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए